सर्वट्टम् अनुभागस्य विहत्तिं यहो वै संपरोमि। उत्कृष्ट वृद्धि का अनुगम पूर्ण स्वामित्व नंबर 110। उत्कृष्ट वृत्ति का स्वामित्व अनुगम। उत्कृष्ट वृत्ति, उत्कृष्ट हानि और अवस्था, इसका स्वामी बताया। अब जगन्य वृत्ति, जगन्य हानि और जगन्य अवस्था। जगन्य वृत्ति सबसे कम वृत्ति कितनी होगी? कम से कम इनकम कितना बढ़ेगा? कम से कम कितनी हानि होगी? और जो दोनों में से कम एवरेज होगा उसके बाद अवस्था होगा वो जगन्य। जगन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से मोहिनी की जगन वृद्धि, जगन हानि और जगन अवस्थान किसके होता है? जो अन्य तरजीव अनंतवे भाग अधिक अनुभाग का बंद करता है उसके जगन वृद्धि होती है, और कांडक घात के द्वारा उसी अनंतवे भाग अनुभाग का घात कर दिए जाने पर जगन हानि होती है। तथा इन दोनों वृद्धि हानियों में से किसी एक स्थान में जगन अवस्थान होता है। दोनों समान हो गया। जगन हानि और जगन अवस्थान का है। जगन वृद्धि का प्रमाण समान है। अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि। अनंत भागी कम और अनंत भागी अधिक, इसलिए दोनों समान है। तो दोनों के बाद जगन अवस्थान करता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। कुछ विशेषता इस प्रकार है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जगन्य हानि किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्का विसंजन विसंयोजन करने वाला अन्यतर वेदक समेत दृष्टि देव जब अंतिम अनुभाग कांडक का घात कर देता है तब उसकी जगन्य हानि होती है। पहले अनुभाग कांडक घात में उत्कृष्ट हानि और अंतिम अनुभाग कांडक घात में जगन्य हानि, क्योंकि आगे आगे कांडक के प्रमाण कम होते जाएंगे। क्योंकि जो घात होकर के शेष बचा सत्व उसमें से घात करेगा, वो छोटा ही है। उसी के अनंतर समय में जगन्य का प्रमाण है समान है दोनों जगह, ऐसा वृद्धि में और हानि में। अनंत भाग वृद्धि इधर से कहो, उधर से अनंत भाग हानि कहो, उतना ही अनंत भाग बढ़ेगा, उतना अनंत भाग कम होगा, तो दोनों समान है। उसी के अनंतर समय में जगन्य अवस्थान होता है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ भोग से जगन वृद्धि और जगन हानि का प्रमाण समान है। अतः जगन वृद्धि वाले का भी जगन अवस्थान होता है और जगन हानि वाले का भी जगन अवस्थान होता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। किंतु आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में हानि ही होती है। अतः जगन हानि वाले के ही जगन अवस्थान होता है। तथा उत्कृष्ट स्वामित्व के कथन में अनुदिश आदि में प्रथम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उत्कृष्ट हानि बतलाई थी, और यहाँ पर चरम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर जगन हानि बतलाई है। जिसका कारण यह है कि चरम अनुभाग कांडक से प्रथम अनुभाग कांडक में बहुत अधिक अनुभाग की सत्ता होती है। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम दो समाप्त हुआ। अल्प बहुत दो प्रकार का है, जगन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से मोहिनी की उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है। हाँ, इसमें सब दो बार है, एक सबको निकाल सकते हैं। हाँ, उससे वृद्धि और अवस्थान दोनों समान होकर कुछ अधिक है। इसी प्रकार सब नारकी, सत्रियंश, सब मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है। उससे हानि और अवस्थान दोनों समान होकर भी अनंत गुणी है।
देवामध्ये कितने विशेषता है? पंचेंद्रियांचे अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त। हाँ उत्कृष्ट वृत्ति सबसे थोड़ी है उनके योग्य की है, और हानि बड़ी है वहाँ, हानि और अवस्था दोनों समान होता है क्योंकि वहाँ पर जो पर्याप्त में से वहाँ ऊपर होगा उत्कृष्ट अल्पा मान्यता करेगा ना, तो हानि बड़ी होगी, और वो जो बढ़ाता है वो कम होगा। आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत हानि और अवस्था दोनों समान है। इस प्रकार जानकर अनहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। हानि बड़ी है। विशेषण भोग से जीव के जो उत्कृष्ट हानि होती है उसका प्रमाण सबसे कम है, उसके उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान का प्रमाण अधिक है, किंतु परस्पर में दोनों का बराबर है, हानि और वृद्धि दोनों बराबर, वृद्धि और अवस्थान वृद्धि और अवस्थान बराबर, क्योंकि स्वामी चरणों में जिसके उत्कृष्ट वृद्धि बतलाई है उसी के उत्कृष्ट अवस्थान भी बताया है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु पंचेंद्रिय क्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त में उत्कृष्ट वृद्धि का परिमाण कम है और उत्कृष्ट हानि का परिमाण विशेषार्थ में पंचेंद्रिय मार्गना अलग है ना, वो तुम्हें सामान्य बताया कि बुद्धि हानि छोटी है और बुद्धि बड़ी है, और पंचेंद्रिय क्रियंच पर्याप्त में बुद्धि कम है और हानि बड़ी है, क्योंकि हानि बड़ी इसलिए कि वो पंचेंद्रिय पर्याप्त में से उत्कृष्ट भाव लेकर के आएगा, उसका जो पहला कांडघात होगा वो बड़ा होगा, और यहाँ ये उत्कृष्ट बुद्धि जो होती है उस पर्याय में वो छोटी है। तथा आनंद आदि में वृद्धि तो होती नहीं, अतः उत्कृष्ट हानि वाले की ही उत्कृष्ट अवस्था होने से दोनों का परिमाण समान कहा है। इस प्रकार उत्कृष्ट अल्प बहुत अनुभव समाप्त हुआ। जगह से प्रयोजन है जीवों में अनुभव तो नहीं बताया, इसके इसके बाद प्रमाण में अनुभव, हानि और वृद्धि का जो प्रमाण है इसमें अनुभव। अनंत गुणे अवस्था पुचकार वाले का अनुभव होता है, जीवों का प्रमाण बताया था, पुचकार वाले जीव कौन है, अल्प वाले जगह से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहिनी की जगन वृद्धि, जगन हानि और जगन अवस्थान तीनों समान है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सभी के देवों में जगन हानि और अवस्थान दोनों समान है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ ओग से जीव के जितनी जगन वृद्धि होती है उतनी ही जगन हानि भी होती है, अतः तीनों का परिमाण समान कहा है, कमती बढ़ती नहीं कहा। अनंत भागवती और अनंत भागवती। इसी प्रकार चारों गतियों में भी जानना चाहिए, किंतु आनंद आदि में वृद्धि नहीं होती, अतः वहाँ हानि और अवस्थान का प्रमाण समान कहा। इस प्रकार पद निक्षेप अनुयोगद्वार समान हुआ। वृद्धि विभक्ति, अब वृद्धि भक्ति का कथन करते हैं, उसमें समुद्र कीर्तना से लेकर अल्प बहुत पर्यंत 13 अनुयोग द्वार होते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं? पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। के विशेष को पद निक्षेप और पद निक्षेप के विशेष को वृद्धि, इसी का विशेषण बताया। ऐसा होने पर भी वृद्धि का कथन करने में पुनरुक्त दोष आने की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वत्र सामान्य कथन से विशेष कथन पृथक उपलब्ध होता है। सामान्य कथन के उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, वे कितनी हानि कितनी वृद्धि ये विशेष बताएंगे। अनंत गुण वृद्धि, अनंत गुण हानि। विशेषार्थ जैसे भुजगार विभक्ति का ही एक विशेष पद निक्षेप है, वैसे ही पद निक्षेप का एक विशेष वृद्धि विभक्ति है। पद निक्षेप में मोहिनीय के अनुभाग सत्व में उत्कृष्ट और जगन वृद्धि, उत्कृष्ट और जगन हानि, उत्कृष्ट और जगन अवस्थान का कथन किया है, किंतु वृद्धि विभक्ति में 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि और अवस्थान का कथन किया है। सारांश यह है कि पद निक्षेप में वृद्धि,
आदि का समान रूप से कथन है और वृद्धि विभक्ति में वृद्धि और हानि के 6 भेदों को लेकर कथन किया है। वे भेद हैं अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। इसी प्रकार हानि के भी 6 भेद होते हैं तथा इनके बाद होने वाले अवस्थान का भी इसमें विचार किया गया है। उसमें सिर्फ ऊर्जा का क्या विशेष है कि ये जैसे हानि है तो वो अल्पत्र का विशेष है? अल्पत्र होते हैं। तो उसके बाद अवस्थान का दोनों के विशेष हो गए मुझकार, लेकिन उसका नाम ही मुझकार ऐसा दिया है ना। मुझकार अल्पत्र अवस्थित तीनों का वर्णन किया, लेकिन उसका चैप्टर का नाम ही मुझकार है। उनमें से समुत्कीर्तनानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहिनीकरण की 6 वृद्धियां, 6 हानियां और अवस्थान होते हैं। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनंत गुण हानि और अवस्थान होता है। उसमें कोई हानि नहीं है, अवस्थान तो संख्या गुण हानि, असंख्य गुण हानि ऐसा नहीं है। अनंत गुण हानि कांटक भी जब खाते हुए अनंत गुण पे घात करता है ना, इससे अनंत गुण हानि होती है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ओग की तरह चारों गतियों में भी मोहिनीय के अनुभाग की 6 वृद्धियां, 6 हानियां और अवस्थान होते हैं, किंतु आनंद आदि में केवल अनंत गुण हानि और अवस्थान ही होते हैं। सम्यक में भी होगी तो अनंत गुण हानि होगी, बाकी मिथ्यात्व में होगी सब बताएं कि स्वामी होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि ही ये 6 वृत्तियां 5 हानियों का स्वामी, तो एक अनंत गुण हानि कैसे? इस प्रकार समुत्कीर्तनानुगम समाप्त हुआ। स्वामित्व अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहिनीय की 6 वृद्धियां और 5 हानियां किसकी होती हैं? किसी एक विद्या दृष्टि जीव की होती है। 5 हानि में अनंत गुण हानि छोड़ बाकी 5 गुण हानि है। अनंत गुण हानि छोड़े, अनंत गुण हानि सम्यक दृष्टि में भी होती है, मिथ्या दृष्टि में भी होती है, लेकिन बाकी की 5 हानि मिथ्या दृष्टि में होती है। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण केवल मिथ्या दृष्टि में, क्योंकि जब भी कांडक घात होगा ना समय मिथ्या तो में, लेकिन समय तो में अनंत गुण हानि और अवस्थिति किसकी होती है? अन्यथा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की होती है। इसी प्रकार चारों गतियों में कथन करना चाहिए। जैसे अल्पत्र दोनों में होता है, मिथ्या दृष्टि में भी समय दृष्टि में, जैसे हानि दोनों में होता है, मिथ्या दृष्टि में भी। किंतु इतनी कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में 6 वृद्धियां, 6 हानियां और अवस्थिति किसकी होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि की होती है। मिथ्या दृष्टि होती है। आनंद से लेकर 9 लेवल पर्यंत अनंत गुण हानि और अवस्थिति किसकी होती है? किसी भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की होती है। जो प्रथमोक्षम समय तो करेगा वो मिथ्या दृष्टि करेगा, मिथ्या दृष्टि में होगी। और अनंतानुगति की विसर्जन समय दृष्टि करेगा तो समय दृष्टि में अनंत होगा। और समय तो प्राप्त होने के बाद भी अंतर्मुक्त काल पुनः संगम पूर्ण प्राप्त काल का कांड का होते हैं, इसलिए समय तो में भी अनंत से लेकर सर्वार सिद्ध तक के देवों में अनंत गुण हानि और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी सम्यक दृष्टि के होते हैं। हाँ। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण ये बात कैसे है? अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। ओग से मोहिनी के अनुभाग सत्कर्म में 6 वृद्धियां और 5 हानियां मिथ्या दृष्टि जीव की होती हैं, किंतु अनंत गुण हानि और अवस्थान सम्यक दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। आदेश से चारों गतियों में भी यही व्यवस्था है, किंतु पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, अतः उनमें
मिथ्या दृष्टि के ही सब वृद्धियां, सवानियां और अवस्थान होते हैं तथा आनंद आदि में अनंत गुणहानि और अवस्थान ही होते हैं और आनंद से लेकर 9 ग्रीव पर्यंत मिथ्या दृष्टि भी होती है और सम्यक दृष्टि भी होती है। अतः अनंत गुणहानि और अवस्थान दोनों के ही होते हैं। तवाबी कांड का होंगे ना कुछ 6 प्रकार के होंगे कांड अनंत गुणहानि रूप से होगा कभी असंख्यात गुणहानि संख्यात गुणहानि। किंतु अनुदिश आदि में सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं अतः अनंत गुणहानि और अवस्थान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। इस प्रकार सामित अनुगम समाप्त हुआ। लेकिन पहला जो होगा वही अनंत गुणहानि होगा। हाँ, जो बाद में उत्कृष्टानुभाग लेकर के वहाँ है वही उस लेवल में आ गए ना। अभी देखते हैं कालानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से एक जीव के मोहिनी की 5 वृद्धियों का कितना काल है? कोई भी एक वृद्धि होती रहे तो लगातार अवधि के असीम पे भाग तक होती रहे। एक जीव की अपेक्षा है छोटा काल है ना असंख्या समय लेकिन कोई भी 5 वृद्धि में से वृद्धि हुई तो अवलेखा से चतुर्थ काल तक लगातार हो सकती है। तो भुजाकार का एकंदर मूल कैसे होगा? दूसरी होगी ना मतलब संख्या भाग हो जाएगा क्या संख्या भाग होगी ऐसा मिला करके एक 6 हो गई, एक बार 6 हो गई तो वापस उनमें से वापस हो सकती है। हाँ मतलब एक ही नहीं संख्या भाग होते हैं अवलिका संख्या पे भाग करता हो गई फिर अवलिका संख्या पे भाग करता क्रम से होनी चाहिए ये सारी फिर वापस वो आई ऐसा हो सकता है लगातार ऐसे अलग-अलग वृद्धियां एक अंतर तक होती रहे हैं। हाँ वो एक ही अनुभाग बंधा संस्थान से कितना वो वृद्धि रही हो सकती है वो देखने इस स्थिति में कोलेगुण की आशंका विभाग तक की स्थितियां बढ़ती और घटती है वो वृद्धियां इतने काल तक लगातार होती रही संख्या भाग वृद्धि पहले समय में हुई दूसरे समय में तीसरे समय में से आवली की आशंका में भाग काल तक संख्या भाग वृद्धि फिर आवली की आशंका के भाग काल तक संख्या भाग आनंद भाग वृद्धि ऐसे आनंद वृद्धि का ही काल अंत होते हैं विचार में बोले ना बाकी सब वृत्तियों का काल अवली का संख्या में भाग है लेकिन अनंत वृद्धि का लगातार काल अंतर होते हैं। लेकिन समाज जीवों में 6 वृद्धियां होंगी वो तो एक समय में भी रुक जाती है एक समय में जगह निकाले ना मुझे करना एक समय में वृद्धि हो गई फिर अवस्था हो सकता है लेकिन लगातार हो गई तो उत्कृष्ट रूप से कितनी होगी वो बताया अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का कितना काल है? जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। मुझे वही विकल्प है ना अवलिका से कहता और सब जोड़ेंगे तो भी अंतर नहीं होगा कि अनंत गुण वृद्धि का काल क्या 5 हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, अवस्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कलिका संख्या भाग अधिक 163 साल है। हानियों का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है ये उसको 33 साल इसमें 163 साल नरक में चल रहा है ना नहीं ऊपर 172 आप इधर आ रहे हैं फिर नहीं जो नहीं है ये विशेषता है कि अवस्थान का जगन काल एक समय उत्कृष्ट काल 172 नंबर 172 का लास्ट हाँ यहाँ पर माता जी हानि को विषय इतना के टाइम हो गया मुझे वृद्धि कहां पर होगी पहले का समय पर वो अल्पतक का काल है अवस्थित का जो काल बताया था वही है ना एक समय की एक हानि है तो फिर क्या बिना पाली के सीधा हाँ जो कांटक लिया वो कितना है उसके अनुसार है तो
ये हानि का काल एक समय मतलब क्या समझ? बराबर है, अंतिम समय में हानि होगी ना, अल्पतंत्र ऐसे हो गया, एक ही समय होगा ना अंतिम हानि के ऐसे तो सारी हानि या सारी वृद्धि एक ही समय नहीं, वृद्धियां जो है लगातार अपने अवली क्या से कहते हैं काल तक हो सकती है, और अनंत प्रवृत्ति लगातार अंतर्मुक्त काल तक हो सकती है, लेकिन हानि हो गई तो एक ही समय होगी, कोई भी हानि 5 हानियों में से उस दूसरे समय में वापस नहीं होगी, क्या अवस्थित हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा ना। दूसरा कांटक जब तक नहीं होगा तब तक अवस्थित होगा ना। पहले समय में हानि हो गई तो दूसरे समय में तुरंत हानि नहीं होगी, हानि तो कब होगी, कांटक से ही होगी हानि। और एक कांटक के लिए काल कितना लगता है, अंतर्मुक्त लगता है। अच्छा ठीक है, सारे मिथ्यात्व में बन रहा है इसलिए अलबत्ता एक ही समय का बन रहा है इसलिए। हाँ, मिथ्यात्व में ले लो, चौथे पांचवें गुण स्थान में ले लो, वो हानि का कल एक ही समय है। तो हानि होने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है वो नहीं गिनेंगे? नहीं, हानि जो हुई वो एक समय हुई, अंतर्मुक्त का अवस्थित रहना, जब तक आपका कांटक नहीं हुआ तब तक अवस्थित रहना। कार्य अल्पतंत्र ऐसे हुई हानि का मतलब हानि के लिए कार्य चल रहा था, हाँ, जो फलिया हानि नहीं हुई। नहीं हानि, अल्पतंत्र तभी हुआ ना अंतिम हानि के, अल्पतंत्र हुई हानि। अनंत गुना पढ़ा करके मानेगा अभी सब बता रहे हैं, स्वामी बताए ना, अभी स्वामी बताए आदेश से सभी में होती है, पंचदेव में मिथ्या दृष्टि में होगी वृद्धि, तो मिथ्या दृष्टि में होगी, लेकिन सभी चारों गति में होगी। पंचेंद्रिय का इस पोजीशन में संकलेश परिणाम करेगा, ज्यादा आनंद गुना संकलेश परिणाम करेगा, बड़ा करके मन करेगा तो अनंत गुण हानि का काल अंतर्मुक्त तो एक लास्ट में है, कैसे है आनंद वहाँ पे गुण नहीं। हानि का हाँ, वो तो वही होगा ना, नवे गुण स्थान में तो अनंत गुण ही पे अनंत गुण हानि होगी। प्रायोगिक लब्धि में कहेंगे ना अनंत गुण। इसलिए अनंत गुण हानि का काल बताया ना अंतर्मुक्त। क्योंकि अनंत गुण हानि का बाकी सब जगह से एक ही समय का है, और नवे गुण स्थान में शंभु श्रेणी पर अनुभाव की अववर्तना का होता है, वहाँ पर अंतर्मुक्त का हर समय अनंत का ही होना चाहता है, जैसे अनंत गुण हानि अंतर्मुक्त काल तक, और अनंत गुण वृद्धि भी हुई लगातार तो अंतर्मुक्त काल तक होती है, वो मिथ्या है। आदेश से नाट्यों में मोहिनी की 5 वृत्तियों का कितना काल है, जगत का एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली की असंख्या के भाग हुआ। अनंत गुण वृत्ति का जगत काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। 6 हानियों का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, अवस्थान का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 साल है। अवस्थान यहाँ पर आनंद गुण हानि एक ही समय होगी ना, केवल सामान्य में जो है वो नवे गुण स्थान की अपेक्षा है। इसी प्रकार शब्दार्थियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अवस्थान का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार क्रियांशों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अवस्थान का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 3 पल्ले है। सामान्य में जो 163 साधन है, आदित्य रेंज पर्याय लेंगे तो वहाँ पर भूमि की 3 पल्ले की अवस्था में अवस्थित रह सकता है, और पहले से मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याम, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी और पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तिकों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तिकों में अवस्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में ओक के समान अंतर है, किंतु इतनी विशेषता है कि अवस्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक 3 पल्ले है। पहले गणित के अंदर मनुष्य का बंध होने के बाद उसने शाही समय को प्राप्त कर लिया, और वहां से लेकर के अवस्थित हुआ, फिर 3 पल्ले तक अवस्थित रहा गौभूमि में, तो पल्ले पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक 3 है। तो क्या युग बंध कब होगा, तो त्रिभाग जाने पर एक त्रिभाग जब शेष में तभी होगा, इसलिए उससे ज्यादा नहीं पड़ा जाए।
तथा मनुष्य योनि में अंतर्मुख अधिक 3 पल्ले, अंतर्मुख अधिक 3 पल्ले। वहाँ पर वो शायद समय दृष्टि नहीं जा सकते। हाँ मनुष्य भी होते हैं। हाँ, अंतर्मुख अधिक 3 पल्ले। हाँ हाँ, क्योंकि आगे भी मनुष्य ने रहना पड़ेगा, त्रिवेदी तो समय दृष्टि नहीं होगा, विद्या दृष्टि को नहीं करना। मनुष्य ने मार्ग का नहीं वापिस भोगभूमि में वो त्रिवेदी होगा तो विद्या दृष्टि होगा। ये शादी रे यानी एक पल्ले के लिए कह रहे थे ऊपर मूल में ऊपर जो अंतर है ना, शादी रे यानी पल्ले के लिए तीन पल्ले तो हमारे 3 पल्ले और शादी रे तो ज्यादा 3 पल्ले। मनुष्य अपर्याप्तों में पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तों के समान बंध है। सामान्य देव गर्भवासी से लेकर सहस्रार तक के देवों में नारकियों के समान बंध है। इतनी विशेषता है कि अवस्थान का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, किंतु वनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अवस्थान का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनंत गुण हानि का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थान का जगन काल अंतर्मुख है और उत्कृष्ट काल अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इस प्रकार जानकर अनाहरी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ भोग से एक जीव के 5 वृद्धियां कम से कम एक समय तक होती है और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात भाग काल तक होती है, तथा अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक होती है। शेष 5 हानियां एक समय तक ही होती है। अवस्थान का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 163 सागर और पल्लिका संख्या का भाग है। इसके संबंध में भुजगार विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा काल का कथन करते हुए लिखा है। आदेश से भी चारों गतियों में 6 वृद्धियां और 6 हानियों का काल भोग के समान है, किंतु नरगति, तिर्यकगति और देवगति में अनंत गुण हानि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुण हानि केवल चारित्र मोह की छपना में ही संभव है और उसका इन गतियों में अभाव है। अवस्थान का जगन काल तो आनंद आदि के सिवाय सर्वत्र एक ही समय है, केवल उत्कृष्ट काल पृथक पृथक है और उसका स्पष्टीकरण उद्गार विभक्ति के कालानुगम में कर दिया गया है। इस प्रकार मूल में कही गई विशेषता को ध्यान में रखकर चारों गतियों में काल जान लेना चाहिए। आगे अनाहरण मार्ग तक इस प्रकार काल का विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अंतरानुगम के अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी की 5 वृद्धियां और 5 हानियों का अंतरकाल कितना है? वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का अंतर जगन, क्योंकि एक बार कांडकात हुआ कि दूसरा कांडक होने के लिए बीच में अंतर होता जाएगा, इसलिए हानियों का जगन अंतर भी अंतर होगा। कोई एक कृत्य हुई संख्या कृत्य में दूसरे समय में अवस्थित रहा, पर तीसरे समय में संख्या कृत्य हुई तो एक समय ही उसका अंतर हो गया ना बीच में। तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। वो वापस भी नहीं हो ऐसा असंख्यात लोग काल तक कर सकते हैं। वो उन्होंने पहले एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले अधिक 163 सागर है। अनुगुण 164 जगन एक समय कैसे आएगा? जगन एक समय कैसे बने? अवस्थित जगन तो कर सकते हैं
वो ज्यादा अनंत गुणवृत्ति नहीं हुई है ऐसा, वहाँ ऊपर तो 5 वृत्तियों का संख्या होती है ना, और ये 3 पन्ने अधिक 163 सागर है। नहीं, अनंत गुण वृद्धि का जघन्य अंतर, मतलब एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई और एक एक समय नहीं हुई, समय वापस एक समय। अनंत गुणी ही समान परिणाम है, उसमें 2 बार समान बंध किया तो फिर वो एक अवस्थिति हो जाएगी और फिर तीसरे समय वापस बन जाए तो एक समय के अंतर से बंद हो गया। यहाँ पर भी संश्लेष युवा परिवर्तन हो गए तो भी हो सकता है। हाँ, दोनों तरीके से कोई संश्लेष नहीं था, उसका संश्लेष एक समय के बाद बढ़ गए संश्लेष, तो अनंत गुणवृत्ति हो सकती है। संश्लेष और अर्थाक्षय है ना। माता जी समझ नहीं आ रहा बोर्ड पे काम क्या मतलब वो वो पहले बताया था उन्होंने, जो अवस्थित का काल बताया था, भुजकाल का अंतर बताया था ना, वही यहाँ पर आनंद गुणवृत्ति का अंतर बताया। भुजकाल का ड्राइंग का बताया था ना, यही है आनंद गुणवृत्ति का भी यही अंतर बताया। आनंद गुणवृत्ति भी तो वहाँ भुजकाल ही होगा ना, भुजकाल 5-6 वृत्तियों से हो सकता है, लेकिन बाकी के 6 वृत्तियों का बड़ा भी अंतर आ सकता है संख्या लोकक्रम, लेकिन अनंत गुणवृत्ति का उतना नहीं आएगा। अनंत गुणवृत्ति का नियम से वहाँ पर 3 पल्ले अधिक 163 साल होने के बाद विख्यात में आएगा तो वापस अनंत गुणवृत्ति होगी उसकी। हाँ, अनंत गुण हानि का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पल्लिका असंख्यात व भाग अधिक 163 साल है। ये अवस्थित का काल बताया था ना, वही, और अल्पतर का ये अंतर बताया था, वही यहाँ पर अनंत गुण हानि का भुजकाल का जो अंतर बताया था वही अनंत गुण वृद्धि का अंतर बताया, जो अल्पतर का अंतर बताया था वही अनंत गुण हानि का अंतर का है। अवस्थान का जगह अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। विशेषण भोग से 5 वृद्धियों का जगह अंतरकाल एक समय है और 5 हानियों का अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि आपकी हानि जिन परिणाम से होती है वे परिणाम तुरंत ही नहीं हो जाते तथा दोनों का अंतरकाल असंख्यात होगा, क्योंकि इतने काल के लिए सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याय में चले जाने पर उक्त वृद्धियां वहां नहीं होती असंख्यात। अनंत गुण वृद्धि का जगह अंतरकाल एक समय होता है और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 पल अधिक। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याय में अनंत भाग वृद्धि तो हो सकती है। हाँ, उसका भी अंतर है। अन्य वृत्तियां होगी वो नहीं वृद्धि हुई। उतनी अनंत वाली नहीं है, हाँ? जो अनंत पहले की थी उतने अनुभाग वाले उतने अनंत भाग वृद्धि ही न हो ऐसा असंख्यात लोग काल हो सकते हैं, संख्यात भाग वृद्धि ही न हो ऐसा असंख्यात लोग काल हो सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। अनंत गुण वृद्धि का नहीं बताया, 3 पल्ले अधिक 163 साल का नहीं बताया, जो 5 वृद्धि है उसका ही बताया। ये नहीं हो तो फिर वो समान बंद करता जा रहा है, लेकिन हाँ नहीं समान पद तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं करेगा, उससे कम बंद कर रहा है सब। हाँ असंख्यात लोग कभी कम कभी ज्यादा, अन्य वृत्तियां होगी वो नहीं होगी। अच्छा, हाँ 5 वृत्तियों का एक साथ का अंतर नहीं लेना, विशिष्ट जो वृत्ति है संख्यात भाग वृत्ति वो असंख्यात लोग काल तक न हो, या कोई असंख्यात भाग वृत्ति वो असंख्यात लोग काल तक न हो, बाकी की वृत्तियां हो जाएगी इसके पीछे, वो वृद्धि नहीं होगी। और वैसे जो यहाँ से पंचेंद्रिय से जा रहा है केंद्रीय हाँ। उसकी तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक तो वृद्धि होनी से रही, नहीं बनती नहीं। वो जब तक वो तो समुत्पत्ति नहीं होता तब तक वो कम कम ही होता जाएगा। हानि होती जाएगी, वो 5 हानि में से होगी ना। और उत्कृष्ट अनंत गुण वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय होता है और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 पल्ले अधिक 163 साल है, क्योंकि गिर जाने पर उतने काल तक अनंत गुण वृद्धि वो है। के बाद नियम से होगी अनंत विद्यार्थी में आएगा अनंत गुण हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लिका संख्या भाग अधिक 163 साल होता है। अधिक से अधिक उतने काल तक
अवस्थित विभक्ति के हो जाने से अनंत गुण हानि में अंतर पड़ जाता है। अवस्थित रहेगा एक अर्थ पहले भी रखेगा। अवस्थित का जगन और उत्कृष्ट अंतर पूर्ववत करना चाहिए। पल्ले का असंख्य प्रभाग या त्रिभाग? कौन सा? अनंत भाग हानि का जो अंतर ले रहे हैं, अनंत गुण हानि का अनंत गुण हानि का जो अंतर ले रहे हैं। जो अवस्थित का काल बताया था, पहले का संख्या का भाग आदि 163 सागर वही आएगा अनंत गुण हानि का अंतर। जो अल्पतर का है ना अंतर वही अनंत गुण हानि का अंतर। अभी बता ना जाकर का जो अंतर है वही अनंत गुण वृद्धि का अंतर आएगा, और जो अल्पतर का अंतर है वही अनंत गुण हानि का अंतर आएगा। वो अच्छा, आयु के त्रिभाग में सम्मिलित नहीं कराएंगे, इनको 66 सागर से कट हो जाएगा। हाँ नहीं तीन और पल्ले भूमि में वैसे भी त्रिभाग में नहीं करा ये व्यवहार त्रिभाग में नहीं होते हैं। 6 महीने हाँ पल्ले का असंख्यात्व भाग शेष था तो सम्मिलित से मिथ्यात्व में गए जो सम्मिलित से होकर के मिथ्यात्व में गया, तो सम्मिलित के लिए उसने अल्पतर किया था सम्मिलित प्राप्त करते समय, वापस मिथ्यात्व में गया तो वह अवस्थित हो गए वह जाने के बाद। फिर वो पल्ले के असंख्या पे भाग का अंतर जब तक वेदक काल है उतना ही पल्ले का असंख्या का भाग नहीं, उसके पहले से वेदक समय को प्राप्त कर लिया, और वो वेदक समय को 66 सागर तक रखा, पुनः अंतर्मुख तक मिश्र में रह करके पुनः 66 सागर रखा, वेदक समय को उत्पन्न हुआ। मतलब इसमें त्रिभाग नहीं है, त्रिभाग नहीं वहाँ पर केवल बीच में अल्पतर नहीं होना चाहिए, उसके लिए कैसे पोजीशन होगी, बीच में अल्पतर नहीं होगा तो प्रथमोपचार समय तो करेगा तो अल्पतर होगा ही नहीं उससे, तो लास्ट में प्रथमोपचार समय तो करके वेदक समय तो करा सकते थे, लेकिन बड़ा अंतर कैसे होगा फिर? तो मिथ्यात्व बोले वो प्रथमोपचार समय को प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाकर के वेदक काल कहते हैं उसको, कि वेदक समय तो उसके पहले वो वेदक काल पहले का असंख्य होगा, तो उस समय तक वो मिथ्या दृष्टि रहा, पुनः वेदक समय को प्राप्त कर लिया उसने, तो अवस्थित ही रहेगा, फिर अल्पतर नहीं होगा उसका अनुभाग। तो 2 66 सागर और 31 सागर तक वो अवस्थित ही रहेगा, तो हानि नहीं होगी, अनंत गुण हानि नहीं होगी। लोग जो वेदक काल है पल्ले के संख्या ठीक है, नहीं तो वो बाद में वो जुड़ने लगेगी प्रकृति में। आगे से नारकियों में 6 वृद्धियों और 6 हानियों का अंतरकाल कितना है? वृद्धियों का जगन एक समय तथा हानियों का जगन अंतर्मुख है, और सबका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 साल है। अवस्थान का जगन कहाँ? मतलब नरक में सबसे उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है ना, 33 सागर हो गए। अगर कोई भी वृद्धि पहले से हुई थी और पूरे जीवन पर वो समय दृष्टि रहा, अवस्थान रहा, और लास्ट में वो वृद्धि हो गई, तो बीच का अंतर आ जाएगा। अवस्थान का जगन एक समय है और उत्कृष्ट अंतर्मुख है। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। त्रियंचों में 5 वृद्धि और 5 हानियों का अंतरकाल कितना है? वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का जगन अंतर होता है, तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात योग वृद्धियों 5 हानियों का अंतरकाल कितना है? त्रियंचों में वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का जगन अंतर वहाँ पर भी असंख्यात लोग हो सकता है, एक केंद्र पे घूम सकता है, इसलिए पांचों ही हानि नहीं होगी ऐसा नहीं लगता, कोई एक हानि का अलग अलग हानि करेंगे, अपना 5 हानि का एक साथ नहीं लेना, एक कोई हानि नहीं हो, ऐसा कितने काल हो सकता है? असंख्यात लोग काल तक हो सकते, कोई एक वृद्धि न हो तो असंख्यात लोग काल तक हो सकते, प्रत्येक का सेपरेट लेना। अनंत वृद्धि का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग। अनंत गुण हानि का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर अंतर्मोट और उत्कृष्ट अंतर्मोट अधिक 3 पल्ले। अनंत गुण वृद्धि का अंतरकाल कितना बताया? पल्ले की संख्या, पल्ले का संख्या का मतलब जब तक वो
एक इंद्र की अपेक्षा लेना पड़ेगा ना। एक इंद्र में जाकर के उसका जो पहला सत्व घात नहीं हो तब तक अनंत गुणवृत्ति नहीं होती, उसके बाद भी अनंत गुणवृत्ति होती। इसलिए वहां पर एक इंद्र में पले का संख्या वो अनुभव का लेना है, वापस स्थिति नहीं लेना। पंचेंद्र का जो अनुभव है उसका घात करके एक इंद्र के योग्य अनुभव नहीं करता है तब तक उसका वृद्धि नहीं होगी, फिर उसके बाद में अनंत गुणवृत्ति होगी। तो एक इंद्र की अपेक्षा आएगा पले का संख्या। अनंत गुण हानि का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक 3 पल है। मतलब उसमें भोग भूमि में अनंत, पहले अंतिरेंज में अनंत गुण हानि की कर्म भूमि में, पुनः पूरे भोग भूमि में नहीं रहती अवस्थित रहा, फिर लास्ट में उसने प्रथम समय को प्राप्त किया तो वहां पर अनंत गुण हानि। तो अंतर्मूर्त अधिक 3 पल तक उसका हानि का अंतरकाल हो सकता है, गुना अनंत गुण हानि का। माता जी अनंत वृद्धि हानि का देखो संकेत की शुद्धता है या समय होती है? संकेत शुद्धता कारण तो होगा ही नहीं उसमें। तो एक ही दिन में जब आपने अनंत वृद्धि करी है तो वहाँ पर संकेत अवस्थान का जगन अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुक्त है। पंचेंद्रिय का काल के अंतर्मुक्त है, मतलब बड़ा वृत्तियों का काल भी अनंत गुणवृत्ति का काल और ये होगा तो अंतर्मुक्त ही होगा ना, उसका एक काल अंतर आएगा अवस्थान का। पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंश योनि जीवों में 6 वृद्धियों और 5 हानियों का अंतरकाल कितना है? वृद्धि का जगन्तर एक समय और हानियों का जगन्तर अंतर्मुक्त है। सब में इतना तो निश्चित हो गया ना, वृद्धि कहीं पर भी होगी तो एक समय छोड़ करके हो सकती है और हानि अनियम से होगी तो अंतर्मुक्त बाकी होगी। इसलिए जगन दोनों का अंतर एक समय और अंतर्मुक्त आता है, और अवस्थान का भी जगन अंतर एक समय आता है और उत्कृष्ट अंतर कितना है? अंतर्मुक्त है अवस्थान का नियम से अंतर, क्योंकि बीच में भुजकाल का जो काल है वही अवस्थान का अंतर है। भुजकाल का जो काल है वो उत्कृष्ट कितना है? अंतर्मुक्त नहीं, इसलिए अवस्थान का वो काल फिक्स है। अब रहा काल जो वृद्धि और हानि का उत्कृष्ट काल, वो कितना काल हो सकता है? उसका अवस्थान हाँ, उसका जो अवस्थान का नहीं, अवस्थान का नहीं आएगा वो काल, अंतर का आएगा, अन्य अन्य वृद्धियों से अन्य हानियों से आएगा। तो अवस्थान तो अंतर्मुक्त से ज्यादा नहीं होगा, एक इंद्रिय में भी इंद्रिय में अवस्थान मिथ्या दृष्टि में अवस्थान अंतर्मुक्त से ज्यादा है। केवल मिथ्या दृष्टि में 3 ही ऑप्शन बचे, ये भोग भूमि और ऊपर आश्रय स्वर्ग उसमें अवस्थित है, मिथ्या दृष्टि में भी अवस्थित का काल बढ़ा है। बाकी सब जगह मिथ्या दृष्टि में अवस्थान का काल अंतर्मुक्त से ज्यादा नहीं है। इसलिए अनंत वृद्धि और अनंत हानि का जो अंतरकाल है और अवस्थान का उसका एक काल अलग अलग आएगा सब जगह, उसके मार्गना के अनुसार देखना पड़ेगा। शुरू में हुआ लास्ट में हुआ तो बीच में अंतर आ जाएगा। वृद्धियों का जगन्तर एक समय और हानियों का जगन्तर अंतर्मुक्त है तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक समान है। तो कितना है वो सब पूर्व कोटि पृथक 3 पले का लेना नहीं, क्योंकि वहां पर वृद्धि होती नहीं है। अनंत गुण हानि का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक 3 पल है। ये भोग भूमि में हो सकता है ना, इसलिए 3 पल है। अवस्थान का जगन अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में 6 वृद्धियों और अवस्थान का जगन अंतरकाल एक समय है, 6 हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। और अवस्थान का जगन अंतरकाल 6 हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त और सबका उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त। यहाँ पर भी स्वतंत्र क्योंकि उसके मार्ग में अंतर्मुहूर्त काल है।
यहाँ पर भी स्वतंत्र लेना है। हाँ, सबका अलग अलग लेना, अपना अपना एक एक का लेना। एक बुद्धि नहीं थी तो अंतर नहीं थी, तो बीच में अंतर आ गया। मतलब अपर्याप्त है तो नियम से अंतर्मुख के अंदर ठीक है, वो आ ही जाएगा वापस। वो तो अंतर होते उसमें सामान्य मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंच पंचेंद्रिय त्रिपंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों के समान बन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनंत गुण वृद्धि का जगन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। वहाँ पर वो पूर्व कोटि पृथक तो बताया था ना, वो नहीं, वहाँ पूर्व कोटि पृथक अंतर असा उन्हें जाकर के हुआ, और मनुष्य में तो ऐसा होता नहीं है। मनुष्य में उसका एक भोग का काल कितना है, पूर्व कोटि। तो शुरू में उसने अनंत गुणवृत्ति की और लास्ट में की, तो बीच में एक पूर्व कोटि का अंतर आया। विभोग भूमि का तो मनुष्य वापस अनंत गुणवृत्ति करेगा नहीं, इसलिए वो 3 पद नहीं ले सकते। वो विशेष- भूमि का वृद्धि करता ही नहीं है, उसमें वृद्धि होती नहीं। आगे भी मनुष्य रहेगा नहीं फिर वो। हाँ। आगे। आदेश से गति मार्गना में वृद्धि हानि और अवस्थान का अंतर भुजगार विभक्ति में कहे गए भुजगार अंतर और अवस्थान विभक्ति के अंतरकाल की ही तरह विचार कर जान लेना चाहिए। इतना विशेष है, एक विशेष इतना है कि त्रियंचों में 5 वृद्धियां और 5 हानियों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग है, जैसा कि पहले वो से बताया है। सबको जब लिखो रहेगा कठिन लगता है, सरल है, कुछ भी नहीं। केवल यहाँ पर जो भुजगार है उसमें बताया था वही यहाँ पर है। केवल यहाँ अलग अलग 6 वृद्धि और अलग अलग 6 हानि का लगाया, और वहाँ जो भुजगार और बताया था वो यहाँ पर अनंत गुण हानि और अनंत गुण वृद्धि का लगाया है। बाकी सब वृद्धियों का जो काल है वो अवली का संख्यात्मक हो गए, और अंतर है वो असंख्यात हो गए। उत्कृष्ट अंतर जो है वो कितना है, मतलब वो वृद्धि वापिस नहीं हुई, ऐसा असंख्यात लोग का अंतर हो सकता है। और मानना का काल छोटा है तो उतना देवों में 6 वृद्धियां और 5 हानियों का अंतरकाल कितना है? वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का जगन अंतर्मुख है, तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम कुछ अधिक 18 साल है। सबसे उत्कृष्ट काल 12वें स्वर्ग का है ना, उत्कृष्ट है तो 18 साल सामान्य देवों की अपेक्षा किया, और अपने अपने स्वर्ग में तो अपने अपनी स्थिति का नहीं है। अनंत गुण हानि का अंतर कितना है? जगन अंतर अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है। वो चरवाड़ अपने नौकरे व्यक्ति अवस्थान का जगन अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। ये अवस्थान का तो फिक्स ही सब जगह समझना, अंतर जगह एक समय और उत्कृष्ट अंतर, उससे ज्यादा नहीं अंतर है अवस्थान। अवस्थान अच्छा भवनवासी से लेकर सहस्रार कल्प पर्यंत 6 वृद्धि और 6 हानियों का अंतर कितना है? वृद्धियों का जगन अंतर एक समय और हानियों का जगन अंतर अंतर्मुख है, और सबका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति समान है। अवस्थान का जगन अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मुख ये है। फिक्स है सब जगह। आनंद स्वर्ग से लेकर नवग्रह तक के देवों में अनंत गुण हानि का जगन अंतर काल अंतर्मुख है और उत्कृष्ट काल अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। या अवस्थान का एक ही समय आएगा, अंतर्मुख नहीं आएगा, क्योंकि भुजगार होता नहीं ना, और अल्पतर का काल एक ही समय है, अल्पतर से ही यहाँ पर अंतर पड़ेगा, तो एक ही समय आएगा। हाँ, आगे। अवस्थान का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। अनुदिश से लेकर सर्वर सिद्धि तक के देवों में अनंत गुण हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुख है। अवस्थान का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। इसी प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। फिर जब कांडघात करेगा तो अवस्थान में अंतर आएगा, पुनः कांडघात करके दूसरा कांडघात होने तक बीच में अवस्थित रहेगा, तो अल्पतर का अंतर आएगा। इसलिए अनंत गुण हानि का अंतर अंतर्मुख और अवस्थान का अंतर एक समय, एक का काल दूसरे का अंतर होता है, ऐसा हमेशा ध्यान रखना। अल्पतर का काल एक ही समय होता है ना, तो वो अवस्थान का अंतर होता है, और अवस्थान का काल अंतर्मुख बीच में
विशेषण पहले जो भोग आदेश से खुलासा किया है और स्वामी बताया है उसे देखकर यहाँ अंतरकाल व्यक्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। ये सबसे छोटा विशेषार्थ होगा। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयन से निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से 6 वृद्धियां 6 हानियां और अवस्थिति नियम से होती है। इसी प्रकार सामान्य त्रियंजों में जाना चाहिए। इसमें पहले कुछ विशेष बताना आपको बताया था। अभी वो बता रहे इसमें वो भंग का ही बता रहे ना, एक अनेक वाला। हाँ, एक अनेक वाला। अब यहाँ पर 6 वृद्धि 6 हानि और अवस्थिति कितने हो जाएंगे? ये 13 हो जाएंगे ना। हाँ 13 के भंग करेंगे तो कितने भंग होते हैं? अपना वो नियम है ना कि 2 के भंग करना है तो कितने होते हैं? 3 से गुना। यहाँ पर भंग कुल भंग निकालना है। हाँ तो 3 से गुना 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे? 9। 3 आइटम है तो उसके कितने भंग बनेंगे? 27 बनेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 4 के है तो कितने बनेंगे? 21। हाँ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81। ऐसे अब यहाँ पर 13 है प्रकार। हाँ, 6 वृद्धियां 6 हानि और अवस्थिति। अब यहाँ पर जितने के भजनीय होंगे उसके भंग बनेंगे, जहाँ नियम से होंगे उसके भंग नहीं बनेंगे। अब सामान्य तिरंजों में भी सब भंग मतलब सब हमेशा रहेंगे। अब नारकियों में अनंत वृद्धि और अवस्थिति नियम से होती है, लेकिन शेष वृद्धि और हानियां भजनीय है। तो शेष हानियां और वृद्धियां मतलब कितनी हो गई? 5 वृद्धि और 6 हानि, 11 हो गए। 11 तो 11 जगह 3 का अंक रखो, 3/11। 3 का 11 बार हाँ। 3 क्या लेते? वो फॉर्मूला ही है। मतलब भंग निकालने की पद्धति है। मतलब आपने जैसे किया ना कि जैसे दो चीज है, कोई कुछ करा तो उसका एक अनेक कितने भंग हो गए? 4 भंग हो गए। और उसके द्विसंयोगी कितने हो गए? एक अनेक 4 हो गए, 8 हो गए। और ध्रुव भंग एक होता है, मतलब हमेशा जो पाए जाएंगे वो ध्रुव भंग रहते हैं। जो हमेशा जिसका अस्तित्व है उसका ध्रुव भंग रहेगा। सभी यदि भजनीय है तो ध्रुव भंग नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें नरक में कुछ घर वाले हमेशा पाए जाते हैं, अवस्थित वाले हमेशा पाए जाते हैं, तो एक ध्रुव भंग। लेकिन अल्पतर वाले कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो अल्पतर के 2 भंग वहां पर बढ़ गया, एक ध्रुव भंग, तो 3 भंग हो गए। अल्पतर भंग में एक ही है ना भजनीय, तो उसके 3 भंग होंगे। अभी 2 भजनीय समझो तो वहां पर 2 भंग बने। एक ध्रुव भंग बनेगा जो हमेशा पाए जाते हैं, वो ध्रुव भंग कहा जाएगा। और जो भजनीय है उसके 2 है तो उसके 8 भंग बनेंगे। 2 के प्रत्येक के भंग 4 होंगे, एक अनेक एक अनेक। और द्विसंयोगी भंग एक अनेक अनेक एक अनेक अनेक ऐसे। तो 8 भंग बनेंगे 2 के। मतलब एक संयोगी 4, द्विसंयोगी 4। 4 प्रत्येक भंग 4 और एक संयोगी कोई प्रत्येक भंग है और द्विसंयोगी 4 ऐसे 8 बन गए 2 की। ध्रुव 9। तो एक ध्रुव भंग ले लो तो 9 भंग बनेंगे। ध्रुव भंग नहीं होता है कम नहीं मिलाना उसमें, एक कम करना है। लेकिन ध्रुव भंग है वहां पर तो वो बराबर उतने होंगे। ऐसे भंग करने की पद्धति, तो जितने वहां पर पद होंगे उतने बार 3 का अंतर रख करके परस्पर गुणा करो। बिना ध्रुव वाले जो ध्रुव वाला नहीं तो एक कम करेंगे उसमें से। ध्रुव भंग है तो पूरा उतने होंगे। जैसे अभी बताए ना कि वहां नरक में अनंत पुनरुत्थान और अवस्थित वाले नियम से होते, तो ये ध्रुव भंग बन गया। इसको ध्रुव भंग कहते हैं, जो हमेशा पाए जाते हैं वो ध्रुव भंग। और उसके साथ में जो भजनीय होता है उसके भंग बनेंगे। तो उसके कितने बनेंगे? 2 है तो उसके 8 बनेंगे, 3 है तो उसके 26 बनेंगे, और एक ध्रुव भंग मिलाएंगे तो 27 हो जाएगा। 26 कैसे बनेंगे? 3 के प्रत्येक भंग 6 होंगे
द्विसंयोगी 12 होंगे 12 और त्रिसंयोगी 9 8 होंगे। 8 8 हाँ हाँ 12 8 और 6 26 भी होंगे। ध्रुव भंग होगा तो एक भी नहीं तो 27 होंगे। ठीक तो 3 गुना 3 किया और 3 दिया 9 9 दिया 27 ऐसे करो। ऐसे बढ़ाते जाइए। 4 के हैं तो कितने भंग होंगे? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो 3 दिया 9 9 दिया 27 27 चौक 81 27 दिया 81 81 भंग बनेंगे। ध्रुव भंग से थे तो 81 नहीं है तो 80 बनेंगे। ध्रुव भंग नहीं है तो उसमें से एक कम करो। सभी बचने हैं तो ध्रुव भंग नहीं बनेगा वहाँ। वर्षाभर आपका है ना सभी बचने हैं तो वहाँ पर ध्रुव भंग नहीं होगा। तो अगर एक भी कोई ध्रुव हुआ तो ध्रुव भंग बनेगा। हाँ एक ही बनेगा। यहाँ पर भी किया है भंग विचार और वो उसमें इसमें क्या है अपन जो वहां पर द्विसंयोगी त्रिसंयोगी निकालते हैं उसके प्रत्येक के 4 भंग करेंगे। द्विसंयोगी के 4 करेंगे त्रिसंयोगी के 8 करेंगे चतुर्संयोगी के 16 हो जाएंगे पंचसंयोगी के उससे दुगने अभी थोड़ा सा पढ़ते आपको तो समझ में आएगा। अपन करके देखते हैं इसको। या कौन सा आ गया? आदेश से नाट्यों में अनंत गुणोत्तर अवस्थिति नियम से होते शेष हानियां भजनीय है। तो भजनीय कितने हो गए? यहाँ पर 11 हो गए ना। 5 वृद्धि और 6 हानि 11 भजनीय। तो 11 के भंग करने पड़ेंगे। तो 11 के 11 बार 3 3 3 लिखकर परस्पर में गुना करके उत्तर आया। 3 को 11 बार हाँ। करेंगे लिखेंगे और जो आएंगे वो कुल भंग हो जाएंगे। लेकिन उसके प्रत्येक भंग कितने बनेंगे? द्विसंयोगी कितने बनेंगे? त्रिसंयोगी कितने बनेंगे? वो अलग-अलग उसको निकालना वो सब मिला करके उतने होंगे ना। हाँ समझ गए। हाँ तो वो ब्रेक फॉर्मूला होता है कुछ। ब्रेक फॉर्मूला है ब्रेक छोटा लेकर के करते हैं। जैसे कहीं पर 5 पद लेकर या 4 लेकर 4 वाला ही ठीक है अभी हाँ। 4 वाला ही ठीक है अभी उतने टाइम में समझा सकते। नहीं कोई 4 पद है और वो अध्रुव है मतलब कभी होते कभी नहीं होते बचनी है तो उसके कितने भंग बनेंगे? तो पहले कुल भंग निकालने के लिए तो क्या करते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते तो कैसे बनेंगे? तो एक के एक 4 पद है तो एक संयोगी कुल कितने बनेंगे? प्रत्येक के 2 बनेंगे। एक अनेक एक पहला पद है समझो चार क्या है? मुस्कान है अलकतन है आवर्ती है और अवतरण है। ये 4 पद है। इसके कितने भंग होते हैं ऐसा नहीं करना। तो क्या करेंगे? इसके प्रत्येक के एक अनेक कभी एक ही होगा कुछ करना कभी अनेक होंगे कभी अलकतन का एक होगा कभी अनेक होंगे कभी अवस्थित का एक होगा कभी अनेक होंगे। बता रहे आपको अवक्तव्य का एक होगा अनेक होंगे। तो कोई भी 4 पद दे दो असंख्या का संख्या का ऐसे भी दे दो कोई भी 4 पद होंगे उसके एक संयोगी भंग कितने बनेंगे? एक अनेक प्रत्येक के 2 होंगे। तो 4 पद से प्रत्येक भंग कितने होंगे? 8 बनेंगे। तो प्रत्येक भंग इसके 8 बनेंगे। प्रत्येक भंग को या एक संयोगी भंग 8 बनेंगे। अब इसके द्विसंयोगी कितने बनेंगे? तो इसका द्विसंयोगी अपन भंग करेंगे तो कितने होंगे? तो उसका भी निकालने का तरीका है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 उसके नीचे 1 गुना 2
अब द्विसंयोगी भंग के कितने बनेंगे? तो 3 गुना 4 12 और उसको 2 का भाग दिया तो कितने हो गए? 6। तो इसके 6 द्विसंयोगी बनेंगे। जैसे भुजकार अल्पतर 1 हो गया, भुजकार अवस्थित 2 हो गए, भुजकार अवक्तव्य 3 हो गए और आप भुजकार को छोड़ दो, अल्पतर अवस्थित, अल्पतर अवक्तव्य, अवस्थित अवक्तव्य, तो ऐसे 6 भंग हो गए ना। तो 6 भंग होते। अब 6 भंग के पुनः प्रत्येक की 4 होंगे, ऐसे 4 होंगे। एक अनेक, एक अनेक, है ना, अनेक एक और अनेक अनेक। एक अनेक को लेकर के प्रत्येक के द्विसंयोगी भंग कितने बनते? 4। तो 6 को 4 से गुणा करो तो कितने हो गए? कुल 24 हो गए। अब देखो एक कैसे भंग करना है। 24 द्विसंयोगी भंग कितने हो गए? कुल 24। अब यहाँ पर द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं? तो 4 तिया 12 12 दूनी 24, 24 को 6 से भाग दो तो कितने आ गए? 4 आ गए। अब 4 द्विसंयोगी भंग के 4 बनेंगे। ऐसे भुजकार अल्पतर अवस्थित, भुजकार अल्पतर अवक्तव्य, भुजकार अल्पतर को छोड़ो, अल्पतर अवक्तव्य, ऐसे 3 और भुजकार को छोड़ दो, अल्पतर अवस्थित और ऐसे 3 बनेंगे। एक उदाहरण बता रहे हो इसको ऐसे लगाएंगे तो इसके कितने बन गए? 4 बन गए। द्विसंयोगी भंग 4 बन गए, त्रिसंयोगी भंग 4 बन गए। लेकिन त्रिसंयोगी भंग एक अनेक की अपेक्षा से कितने होते हैं? 8 बनते। एक त्रिसंयोगी के एक अनेक को लेकर के 8 भंग बनते। कैसे? एक अनेक। अब एक यहाँ पर अनेक करेंगे। एक अनेक ये एक की जगह अनेक रखो। ये 4 भंग यहाँ पर एक है उसको अनेक त्रिसंयोगी के 8 भंग। तो 4 को 8 से गुणा करो, 4 त्रिसंयोगी बने और प्रत्येक एक त्रिसंयोगी के 8 बने तो 832 हाँ और दो का घात करना ना, जितने भंग करने 2 का घात 3, 2�3 8, 2:2 4, 2:1 2, 4 का 4 से 2 को गुना किया 8 आ गए, 6 को 4 से गुना किया 24 आ गए और 4 को 8 से गुना किया 32 आ गए। 4 को 8 से गुणा किया तो 32। मतलब इधर त्रिसंयोगी के प्रत्येक अनेक के दुगुने भंग होते जाएंगे। द्विसंयोगी के 4 होंगे, त्रिसंयोगी के 8 होंगे, चतुसंयोगी के 16 होंगे और पंचसंयोगी के 32 हो जाएंगे, 6 संयोगी के 64 हो जाएंगे और इधर कितने होते जाएंगे? वो इसको ऐसा रख करके दिखाना। जितने भी हैं उसको 1 से लेकर के उतने अंतर रखो और नीचे उसके 1 से लेकर के उतने अंतर रखो और इधर से उसका भाग लेते जाओ तो 1 संयोगी, 2 संयोगों का 2 अंकों का गुणा करके 2 अंकों का भाग दे करके जो संख्या है वो त्रिसंयोगी, 3 अंकों को आया उसको नीचे के 3 अंकों से भाग दे करके जो संख्या है वो त्रिसंयोगी। ऐसे ये त्रिसंयोगी एक संख्या ऐसे भंग निकालेंगे और उसके एक अनेक के दुगुने भंग निकालेंगे और वो दोनों का गुणा करेंगे तो कुल भंग आएंगे। तो यहाँ त्रिसंयोगी कितने आएंगे? 32। चतुसंयोगी कितने आएंगे? चतुसंयोगी यहाँ पर एक ही भंग होगा, एक ही भंग होगा, सब चाहेंगे परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन चतुसंयोगी एक अनेक को लेकर के कितने होते हैं? 16। तो कुल कितने भंग हो गए? 7 8 8 12 12 20 होगा तो एक कैसे ध्रुवभंग लेते हैं कि मिला है ध्रुवभंग है तो पूरे कैसे ध्रुवभंग कब होगा?
कि जो पद आवश्यक है वहाँ पर हमेशा होता है तो ध्रुवभंग बनता है। ऐसे यहाँ पर कितने के कर्म है? 11 के कर्म नर। तो उसकी कुल भंग कितने होते हैं निकालने के लिए? 3 का 11 बार गुणा करो उतने भंग बनेगा। कैसे बनेंगे? तो ऐसे बनेंगे। एक संग कितने बनेंगे? 11 को 4 से 11 को 2 से गुणा करो तो प्रत्येक भंग आ जाएंगे। द्विसंख्य उसके कितने बनते हैं वो निकालो और उसको 4 से गुणा करो। त्रिसंख्य कितने बनते हैं उसको 8 से गुणा करो। चतुसंख्य जितने बनते हैं उसको 16 से गुणा करो। ऐसे वो कुल भंग निकलेंगे। नहीं ऐसा कुछ किया हुआ है पहले पर अब यहाँ पूरा फॉर्मूला सोच रहे हो फैक्टोरियल माइनस करके करते थे। आपको इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में हमारे से बताएंगे। नहीं उनकी इंग्लिश में और वैसे इसमें भी पुस्तक में कैसे उनके भंग कितने बनेंगे? 11 के 13 के कम बने 11 1,147 11 के भंग बनेंगे। इसी प्रकार सब नार की सब पंचेंद्रियां सामान्य मनुष्य प्रिया मनुष्यनी सामान्य देव और भुवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव भी करना चाहिए। मतलब अब 11 में भजनीय होंगे तो उन सभी में बनेंगे। मनुष्य अनंत गुणवंती और अवस्थीय नियम से ध्रुव और 11 भजनीय। मनुष्य अपर्याप्तों में सभी पद भजनीय हैं। तो 13 के भंग बनेंगे वहाँ पर। 13 का कितने काम करेंगे तो वहाँ पर इसके भंग कितने बनेंगे? 15,94,322 इसमें ध्रुव भंग नहीं। हाँ इसमें ध्रुव भंग नहीं है। नहीं तो 23 आ जाता है। एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ? मिलाना है तो ध्रुव एक ही रहेगा। ध्रुव भंग हमेशा एक ही रहेगा। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अवस्थिति नियम से होती है। ये कौन सी पुस्तक में ढोला में ले आया था पहली बार? ऐसे निकालने की विधि। हाँ। 10वीं पुस्तक में अक्षर को वहाँ के एक नहीं बनता। यहाँ पर एक आने का जहाँ पर बनता है वो इस तरह से। वो तो सामान्य भंग सब जगह आते हैं। तो अक्षर वाले में कुछ वो एक संख्या दूसरे के भंग तो सब जगह बनाते हैं। लेकिन यार एक संख्या में भी उसके 2 भंग बनते हैं, दूसरे के 4 बनते हैं, दूसरे के 8 बनते हैं। यहाँ पर हाँ अनंत गुण भजनीय है। कदाचित अनेक जीव अवस्थित वाले और एक जीव अनंत गुण हानि भक्ति वाला होता है। कदाचित अनेक जीव अवस्थित वाले तीन भंग बनेंगे ना, एक ही भजनीय है, एक ध्रुव है अवस्थित का और अनंत गुण हानि भजनीय है, तो 3 ही भंग बनेंगे। उसके एक अनेक और ध्रुव एक। कदाचित अनेक जीव अवस्थित वाले और अनेक जीव अनंत गुण हानि वाले आत्म भक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार के दो भंगों में ध्रुव भंग के मिटाने से 3 भंग होते हैं। इस प्रकार जानकर अनादि पर्यंत ले जाना चाहिए। अच्छा विशेषांक पढ़े ओम से सब वृद्धि सभानी पर अवस्थित भक्ति वाले नाना जीव हैं, इसलिए वहाँ कोई भजनीय पद भजनीय नहीं कहा। इसी प्रकार आदेश से सामान्य प्रियंजों में 6 वृद्धि वाले 6 हानि वाले और अवस्थान वाले जीव नियम से पाए जाते हैं। नाट्यों में अनंत गुण वृद्धि वाले और अवस्थान वाले जीव तो नियम से रहते हैं। शेष पद वाले जीव कदाचित पाए जाते हैं, कदाचित नहीं पाए जाते। उनके भंग 1,77,147 होते हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर ध्रुव पद 1 है और अध्रुव पद 11 है।
क्योंकि 5 वृद्धि वाले और 6 आने वाले जीव विकल्प से पाए जाते हैं। इन 11 अध्रुव पदों के विकल्प निकालने के लिए पहले ऊपर 11 से 1 तक और उसके नीचे उल्टे ऐसा क्रम करो, से। ऐसा करो, ऐसे दोनों में चलो। हाँ वो इधर से गुणा करते जाएंगे हाँ, शुरू से। इस प्रकार स्थापन करके नीचे स्थित एक अंक से ऊपर स्थित 11 में भाग देने पर एक संयोगी 11 प्रस्ताव शाखाएं आती हैं। प्रस्ताव और उसके तो गुणा करेंगे तो वो 22। इसी प्रकार ऊपर के 11 और 10 अंकों को परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध आए उसमें नीचे के 1 और 2 अंकों के गुणनफल से भाग देने पर 55 आ जाएंगे। फिर से लिखेंगे 55 होता है। 11 को 10 से गुणा किया और उसको 2 से भाग दिया। हाँ, इसी प्रकार करते जाने पर प्रस्ताव सलाखों का प्रमाण क्रम से 11, 55, 165, 330, 462, 462, 330, 165 ये 2 का 3 का 4 का गुणा करके नीचे की संख्याओं का भाग देंगे तो क्रम से उत्तर आएगा। इनमें एक संयोगी विकल्पों को 2 से गुणा करना चाहिए क्योंकि एक संयोग में कदाचित अमुखानी या वृद्धि वाला एक ही पाया जाता है और कदाचित अनेक भी पाए जाते हैं। ये 2 ही भाग होते हैं। 2 संयोगी प्रस्ताव विकल्पों को 4 से गुणा करना चाहिए क्योंकि आगे आगे गुणकार का प्रमाण दुगना होता जाएगा। अतः पूर्व प्रस्ताव विकल्पों के 2, 4, 8, 16, 32, 64, एक संयोगी 2, फिर संयोगी 4, फिर संयोगी 8, चतुर्थ संयोगी 16, पंचम संयोगी 32, 6 संयोगी 64 होते बनते हैं, 7 संयोगी 128 ऐसे देना। 8 संयोगी 7 संयोगी 10, 8, 9, 10, 11 संयोगी 2018। अपने अन्य गुण से अपने अपने गुणकार को गुणा करने के जोड़ देने पर सब अंगों का प्रमाण 177, 146 होता है। पर जो 11 है ना उसको 2 से गुणा करना, पर जो 55 है उसको 4 से गुणा करना, 165 है उसको 8 से गुणा करना। ऐसे गुणा करके फिर अंक निकालेंगे तो उतने होंगे। इनमें एक ध्रुव अंक के जोड़ देने से कुल अंकों की संख्या 1,77,147 होती है। मनुष्य पर्याप्त में 13 ही पद विकल्प से होते हैं। अतः 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और स्कोर के क्रम से इस प्रकार संदृष्टि स्थापित करके ऊपर लिखे क्रमानुसार प्रस्ताव शलाकाओं को उत्पन्न करके फिर उन्हें 2, 4 आदि दुगने गुणकारों से गुणा करके सबको जोड़ देने पर 15,94,322 अंक होते हैं और उसमें ध्रुव है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वर सिद्धि तक अवस्थित वाले जीव नियम से होते हैं और अनंत उन्हानी वाले जीव विकल्प से होते हैं। अतः 2 अध्रुव भंग और 1 ध्रुव भंग इस प्रकार कुल 3 भंग होते हैं स्वर्ग। इसी प्रकार ज्ञानी जीवों के अपेक्षा भंग नीचे अनुगम समाप्त हुआ। सबको समझना होता है पर लेना चाहिए सुनी कितने चलते हैं। चेतन भैया तुम्ही शिकवलं तर जसं होतं इकर वगैरे पण झाला होता हा विषय घेतला होता इथे. 64 नाही हा, रात्री तुमचं प्रवचन घेताय की घ्यायचं घ्या बाकीच्या लोकांना हा. नवीन सेकंड मुलं येईल. आपण इथे प्रवचन घेतात त्यावेळेस बाकीच्यांचे सारे विषय एकत्र सांगते दो प्रकार का है ओग और आदेश। ओग से मोहिनी करती 5 वृद्धि और 6 हानि वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग। अनंत गुण वृद्धि भक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात भाग हैं। अवस्थित भक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग हैं। इसी प्रकार की संख्या ज्यादा है बाकी के बुद्धि वालों की संख्या कम है क्योंकि उसका काल छोटा है देव आसक्ति भाग हो गए और अनंत बुद्धि वाले संख्या पे संख्या का भाग बड़ा है संख्या का भाग छोटा है और अवस्थित भक्ति वाले उससे कम भाग काल बड़ा है इसका अंतर लेकिन होती तो कम है कम बात होती है मैं ऐसा कहीं नहीं
इसी प्रकार शरणार्थी सत्क्रियन सामान्य मनुष्य का क्रिया सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त लिखना चाहिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में 6 वृत्ति और 6 हानि भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्या के भाग हैं। अवस्थित भक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्या 2 भाग मान है। आनंद स्वर्ग से लेकर अपराजित वाले भी संख्या के भाग संख्या आनंद स्वर्ग भाग से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में अनंत गुण हानि भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। अवस्थित भक्ति वाले असंख्यात 2 भाग मान है। सर्वार्थ सिद्धि में अनंत गुण हानि भक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्या के भाग हैं और अवस्थित भक्ति वाले संख्या 2 भाग प्रमाण है। इस प्रकार जानकर अनाहारी अवस्थित का प्रमाण ही चाहता है ना सबका गुण हानि और इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ। परिमाण अनुभव से देखते 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी की 6 वृत्ति 6 हानि और अवस्थित भक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? अनंत हैं। इसी प्रकार सामान्य क्रियाओं में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में सब भक्ति वाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी सप्तम सामान्य मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव और भुवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में सब विभक्ति वाले जीव संख्यात हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में अनंत गुण हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव संख्यात हैं। एक साथ आ सकते हैं जो भी समय को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत गुण हानि वाले भी आ सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में अनंत गुण हानि और अवस्थित भक्ति वाले जीव संख्यात हैं। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इस प्रकार परिमाण अनुभव समाप्त हुआ। क्षेत्रानुगम से निर्देश 2 प्रकार रखा है। भोग से मोहिनी की सब विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में हैं? सब लोग में हैं। इसी प्रकार सामान्य क्रियाओं भी जानना चाहिए। आदेश से नारकी से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत मोहिनी की अपनी अपनी सब विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में हैं? लोग के असंख्यात भाग क्षेत्र में हैं। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्रानुगम हुआ। हाँ हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा। बचाओ 5 तक का पढ़ने लगता है। बचना तो छोटा है कुछ नहीं है। करते क्या बचना तो कुछ भी नहीं। मूल प्रकृति पूरी करो कह रहे थे। अच्छा 4 मिनट तो हम तो बैठ सकते हैं। आप बैठो। एक कर लो। इस प्रश्न को कर। हां है परमिशन। हां चलो इस प्रश्न को के अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। भोग और आदेश। भोग से मोहिनी की सब विभक्तियों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार सामान्य क्रियाओं को जानना चाहिए। आदेश से नाटकों में सब आदेश से नाटकों में सब विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोग के संख्या के भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पहली कृति में स्पर्शन क्षेत्र के समान है। दूसरे से लेकर 60 कृति पर्यंत अपने अपने स्पर्शन के समान वजन करना चाहिए। एक राज्य 2 राज्य 3 राज्य से सब पद के लिए त्रियंच और सब मनुष्यों ने सब पद विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोग के संख्या के भाग का और सब लोग का स्पर्शन किया है। मतलब सब प्रति सब हानि करते हुए सब लोग में स्पर्शन पालन कर सकते हैं। देवों में सब पद विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोग के संख्या के भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए, किंतु अपने अपने स्पर्शन का जातक को जानकर घटित करना चाहिए। 5 मिनट के लिए चर्चा स्पष्ट हुआ था ना। केंद्र में केवल एक होता है असंख्यात भागनी ये होती है, असंख्यात भागों की होती है, केंद्र में संख्यात भागों की होती है। वैसे ये अनुभव करें क्योंकि सभी में सभी होते बताइए। ये तो स्पष्ट ही है, सभी में सभी प्रकार के होते बताइए। उसके विकल्प ज्यादा बनते हैं, स्थितियों से ज्यादा
हाँ वो आ सकता है। और अनुभव में आनंद होना भी हो सकता है, लेकिन में भी आनंद होना हो सकता है, वहाँ पर स्थिति में नहीं होना नहीं होता। इसी प्रकार अनाहत वहाँ पर चैतन्य से लेकर उत्कृष्ट तक पर लेके आसंख्या में भाग प्रमाण स्थिति होती है, उसी में हानि होती है, तो वो आसंख्या पूर्ण नहीं होते। विशेषण ओम से छह हानि छह वृत्ति और अवस्था वाले जीवों ने सब लोग का स्पर्शन किया। इसी प्रकार प्रयोजन में जानना चाहिए। सामान्य नाटकों में सब वृत्ति वाले जीवों ने संभव पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यात भाग का स्पर्शन किया है, और अतीत काल में मातांतिक और उत्पाद पद के द्वारा कुछ कम 6/14,000 क्षेत्र का स्पर्शन किया है, और संभव शेष पदों के द्वारा लोक के असंख्यात भाग का स्पर्शन किया है। पहले गणित के नाटकों ने लोक के असंख्यात भाग का स्पर्शन किया है, और दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नाटकों ने वर्तमान काल में लोक के असंख्यात भाग का और अतीत काल में मानांतिक और उत्पाद पद के द्वारा क्रम से कुछ कम 1/14, कुछ कम 2/14, कुछ कम 3/14, कुछ कम 4/14, कुछ कम 5/14 और कुछ कम 6/14 क्षेत्र का स्पर्शन किया है। संभव शेष पदों के द्वारा लोक के असंख्यात भाग का स्पर्शन किया है। सब पंचेंद्रियों और सब मनुष्यों में सब विभक्ति वाले जीवों ने अतीत काल में मानांतिक और उत्पाद पद के द्वारा सर्व लोक का स्पर्शन किया है, और संभव शेष पदों के द्वारा अतीत काल में तथा वर्तमान काल में लोक के संख्यात भाग का स्पर्शन किया है। वो शेष पद मतलब हो सकता है वेदना संबंधा जो कषाय संबंधा वैदिक संबंधा जितने भी जिसमें संभव है उन सब पदों के द्वारा लोग का सकता है, और मानांतिक और उत्पाद की अपेक्षा ही सर्व देवों में सब विभक्ति वाले जीवों ने वर्तमान में लोक के संख्यात भाग का तथा अतीत काल में विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और क्रिया पद के द्वारा कुछ कम 8/14 और मानांतिक पद के द्वारा कुछ कम 9/14 क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इस प्रकार स्पर्शन को जानकर यहाँ स्पर्शन यथायोग घटित कर लेना चाहिए तथा अन्य मात्राओं में भी जान लेना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शनानुगम या अगर 125 तक ये वृद्धि होती है, आप लोग पढ़ना तो पढ़ा हमारा अब रात का समय तो अपने को भरना पड़ेगा ना, रात का 1 घंटा नहीं होता है, तो दिन में उसको ये करना पड़ेगा। चलिए इसने बोलने से हो जाएगा। चलिए कालांतर की अपेक्षा करते हैं 2 प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश। ओम से मोहिनी के सब पद विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? सब काल। इसी प्रकार सामान्य व्यंजनों में जानना चाहिए। आदेश से नाटकों में अनंत गुणवृत्ति और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? सब काल। शेष विभक्ति वालों का जीवन काल एक समय है और उत्कर्षता आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार सब नाटकी सब पंचेंद्रिय मनुष्य सामान्य जीव और मनुष्य से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यों में अनंत गुणहानि विभक्ति वालों का जीवन काल एक समय है और उत्कर्षता अंतर्मुख है। मनुष्य लगातार आनंद गुणहानि अंतर्मुख तक होती है। मनुष्य पर्याप्त एक जीव मतलब वो नाना जीव भी हो या एक जीव भी हो तो भी अंतर्मुख तक आगे होगा ना, नहीं है। नाना जीव की अपेक्षा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर नाना जीव भी लेंगे तो सबका मिलाकर के भी अंतर्मुख होगा, संख्या जीव होंगे ना, जब अंतर्मुख को जोड़ेंगे तो अंतर्मुख होगा। पर मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में पांचों वृत्ति भक्ति वालों का जगत काल एक समय उत्कर्ष काल आवली के संख्या विभाग प्रमाण है। मतलब लगातार कोई 5 वृत्ति करने वाले पाएंगे तो आवली के संख्या विभाग काल पाएंगे। ये पहले इसमें भी आया था ना पत्नी क्षेत्र बुझाता है वही आपका 5 हानि विभक्ति वालों का जगत काल एक समय और उत्कर्ष काल संख्या समय। अनंत गुण वृत्ति और अनवस्थित विभक्ति वालों का काल सर्वदा है। अनंत गुण हानि विभक्ति वालों का जगत काल एक समय और उत्कर्ष काल अंतर्मुख है। अनंत गुण हानि विभक्ति वालों हाँ चलन का एक समय और उत्कर्ष काल अंतर्मुख।
मनुष्य पर्याप्त में नारकियों के समान बन जाना नीचे चाहिए। नहीं आ पाएगा, नीचे कहीं पत्तियों को संख्या समय नहीं। ये अनंत गुण कहानी का कुछ कारण मूल में अनंत गुणाने नवे गुण मनुष्य पर्याप्त में नारकियों के समान बन जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनंत गुण वृद्धि और अवस्थित भक्तियों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर लिखे संख्या के भाग प्रमाण हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर अपराधिक विमान तक के देवों में अनंत गुण हानि भक्ति वालों का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके संख्या के भाग प्रमाण है। अवस्थित भक्ति वालों का काल सर्वदा है। सर्वार्थ सिद्धि में अनंत गुण हानि भक्ति वालों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। अवस्थित करने वाले जो पाएंगे तो संख्या नहीं पाएंगे। अवस्थित भक्ति वालों का काल सर्वदा है। जहाँ संख्या जीव है वहाँ पर आवलिका संख्या का भाग है ना, संख्या जीव है तो संख्या समय है। अवस्थित भक्ति वालों का काल सर्वदा है। इस प्रकार ज्ञान का अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इस प्रकार जीवों के अपेक्षा जीवों की अपेक्षा काल अनुगम Yeah.